हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में होता कुछ ऐसा है। एक जवान लड़की, जब उसकी शादी की बात चल रही थी, बल्कि शादी फाइनल हो चुकी थी, बस कुछ ही दिनों में उस लड़की का जो है शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही उस लड़की के साथ एक दुर्घटना होती है। और ये घटना जो हुई थी, उसके साथ एक हादसा जो हुई थी, वो घर के अंदर ही हुई थी। यानी लड़की जिस घर में रहा करती थी, उसी घर में उसके कोई अपनों ने उसके साथ गलत काम किया था। अब वो समझ नहीं पा रही थी। अब इस बात को अपने बाकी के परिवार के लोगों को बताती है, जो माँ है और भी लोग हैं, सारे लोगों को बताती है जो ऐसा ऐसा हो किया है मेरे साथ। तो माँ चुप कराती है। माँ अपने लड़की को चुप कराती है और कहती है, बेटा जो भी हुआ भूल जा, इसे जाने दे, इसको याद मत रख। बस 15 दिन के अंदर तेरी शादी होने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर तूने बताया, इस बात को जिक्र किया, किसी को बताया, तो तेरी शादी टूट जाएगी, ऊपर से बदनामी होगी और तुझे दोबारा कोई शादी नहीं करेगा। ऐसे करके माँ जो है दिलासा देकर अपनी बेटी को चुप करा देती है। अब बेटी क्या करती है, लड़की भी समझ रही थी जो घर की बात है, माँ खुद कह रही है, तो उस बात को जिक्र नहीं करती और शादी का डेट आ जाती है। शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन सुहाग रात के रात में जब दूल्हा अपने कमरे में जाते हैं, दुल्हन के पास जाते हैं, तो दुल्हन को उल्टियाँ होने लगती है। दूल्हा समझ नहीं पा रहा था। सबसे पहले तो लगा जो दुल्हन ये गाड़ी वगैरह से आया है, ऐसी शादी के माहौल में जो महक वगैरह रहती है, खुशबू वगैरह रहती है, उससे भी कई लोगों को उल्टियाँ आ जाती है। तो दूल्हे को वही लगा। दूल्हे ने कुछ चीज़ें लाया जिससे उल्टियाँ बंद हो जाए। अब बंद तो हो जाती है, उल्टियाँ बंद भी हो जाती है, ऐसा नहीं जो बंद नहीं होती है। फिर उसके बाद जैसा सुहागरात मनाया जाता है, सुहागरात मनता है, सब कुछ ठीक ठाक चला था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, यानी हफ्ते भर के अंदर, फिर उस लड़की को उल्टियाँ आने लगी। जब उल्टियाँ होने लगी, अब इस बार जो है ससुराल वाले सारे लोग देख रहे थे, सास भी थी और भी परिजन थे, जो अब क्या हुआ, अब क्यों उल्टी कर रही है, क्योंकि स्वागरात में उल्टियाँ हुई थी, ये भी कानो कान सबको पता चला था। लेकिन अब कुछ दिनों बाद जब उल्टियाँ हो रही थी, अब लोग जो है शक की निगाहों में उस लड़की को देखने लगे। यूँ करते करते करीब 15 दिन के अंदर कई मरतबा उसका उल्टियाँ हुई थी। तब उस लड़की के ससुराल वाले ने अपने बेटे को कहा, बेटा एक काम कर। और लोग भी समझ नहीं पा रहा था कि इतना जल्दी एक लड़की गर्भवती हो सकती है, बस अभी तो शादी हुई, 15 दिन हुए। तो फिर भी बेटे को कहा, बेटा एक काम कर, डॉक्टर के जाकर दिखा, बहू को आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर भी चेक करता है। डॉक्टर जब कुछ टेस्ट करता है, करने के बाद डॉक्टर खुश होती है, लेडीज़ डॉक्टर थी। और उस लड़का को कहा जाता है, आप कौन हो, कहता है जो मैं इसका पति हूँ। तो वो खुश होकर हंसते हुए बताते हैं, मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं, आपकी बीबी जो है गर्भवती है। इसे सुनने के बाद ही तो लड़के के पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। लड़का, आप डॉक्टर को तो कुछ नहीं बता पाते, बस वहाँ से चुपचाप तरीके से और अपनी पत्नी को वो मतलब गुस्से से देखते हुए वो घर वापस आता है। घर आने के बाद अपने परिवार को सब कुछ बताता है, जो ऐसा ऐसा है, मेरे जो बीवी है ये गर्भवती है और करीब 1 महीना हो चुका है। यानी शादी से पहले ही ये गर्भवती थी। डॉक्टर ने बताया जो करीब 1 महीने का पेट में बच्चा है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। अब वो लड़का जो है गुस्से में लाल हो जाता है, लेकिन जो लड़के का परिवार है उसे शांत कराता है और उस लड़की को साफ जो है अपने प्यार मोहब्बत और अपने अपनापन दिखाकर उसे मुंह से उगलवा लेती है, जो कौन और किसके साथ ये सब हुआ है। तब लड़की जो है पूरी बात बता देती है। उसके बाद सास ने उस लड़की को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी बात बताता है। फिर उसके बाद इस केस का खुलासा होता है। तो आज इसी घटना को बताने जा रहा हूँ, कहाँ का है, कब का है, वो भी मैं बताऊँगा। घटना जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ का है। लखनऊ जो कि आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश का राजधानी है। और इसी लखनऊ में एक कोतवाली लगता है, पारा कोतवाली। पारा कोतवाली के अंदर ही एक गांव में एक घटना हुई थी। घटना है 15 अप्रैल की बात है ये। 15 अप्रैल की उस लड़की का, जो पीड़ित लड़की है, उसका शादी हो जाती है। अब शादी कहाँ पर होती है, उसी पारा कोतवाली के दूसरे एक गांव में एक लड़के के साथ जो अरेंज मैरिज होता है, यानी परिवार वालों ने देखकर शादी तय किया था। शादी हो जाती है और शादी के सुहाग रात को लड़की को उल्टियाँ होने लगी।
फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया ऐसा ऐसा है। अब लड़का तो किसी भी हाल में उस लड़की को अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़के का परिवार, खास करके लड़के का माँ, अपने बेटे को समझाती है और कहती है, बेटा देखो, सोचो अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ होता, क्योंकि इन लोगों को लगा था, ससुराल वाले को लगा था, इस पीड़ित लड़की का ससुराल वाले को लगा था, जो लड़की का ज़बरदस्ती शादी करवाया गया और लड़की शायद किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ वो संबंध वगैरह बनाई होगी और उसी का बच्चा होगा पेट में। लेकिन बात ये होती तो बात अलग थी, लेकिन बात कुछ और ही थी। अब जब पता चल गया तो लड़की से पूछा, जो कौन ऐसा किया, बता बेटा। सास जो है बड़ी अपनापन दिखाती है उसे, उसे बातों में लेती है। वो तो पहला इनकार करती रहे, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। वो डरी सहमी भी थी। सास समझ जाती है जो कुछ तो मैटर है जो कहना नहीं चाहती। आखिरकार सास ने जो है उस बच्ची को दिलासा देकर बड़ी प्यार से उसे पूछताछ कर दी। वो लड़की आखिर पूरी बात बता देती है। बताने के बाद लड़की का हौसला बढ़ाती है वो सास कहती है, देख बेटा, जो भी हुआ ये मामला हम लोग पुलिस स्टेशन में जाकर बताएंगे, हम चुप नहीं रह सकते, तुझे दिला कर रहेंगे। ये बात कहकर अपने बहू को लेकर, जो 15 दिन पहले ही उसके घर में आई थी, और बेटे को साथ में लेकर, परिवार को 2 एक और लोग थे, उसी पारा कोतवाली में जाते हैं और जाने के बाद पूरी बात बताते हैं। जैसे पूरी बात बताते हैं, फौरन जो है पुलिस का एक टीम उस लड़की के परिवार, लड़की के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उस लड़की के एक भाई है, जो इसका उम्र 23 साल होता है, उसको हिरासत में लेता है। अब गांव की बात है तो मोहल्ले में एकदम लोग जमा हो जाता है। पुलिस वाला आया और उस पीड़ित लड़की का भाई को हिरासत में लेकर चला गया। अब लोगों के अंदर ये जानने की इच्छुक हुई जो किस वजह से क्या कर दिया। अभी तो 15 दिन पहले इसके घर में बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई है, लेकिन जब पूरा सच लोगों के सामने आता है, लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे जिस बारे में क्या कहे और किसके ऊपर भरोसा करें। दरअसल होता यूँ है, जब लड़की की शादी की तय हो गई, अब जब से वो बचपन से बड़ी हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लड़की के परिवार में सब लोग थे, भाई थे, पिता थे, माँ थी, सब लोग थे। बड़ी लाड़ प्यार से उसको बड़ी किया। अब उसकी शादी भी तय कर दिया, लेकिन शादी से महज 15 दिन पहले, ये 15 अप्रैल के उसको शादी हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल की रात है जब पीड़ित लड़की ने कोतवाली में जाकर बताया, जो मेरे साथ जो पहली बार घटना ये हुई, और वो 1 अप्रैल की रात थी। 1 अप्रैल की रात को जब मेरे माता पिता, मैं एक अलग कमरे में रहती हूँ, सोती हूँ, दूसरे कमरे में मेरे माता पिता रहते, और एक तीसरा ही कमरा है जहाँ पर मेरा भाई रहता है। अब मैं कमरे में थी, माता पिता भी अपने कमरे में थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। बस 15 दिन में शादी होगी, शादी की तैयारी हो रहे थे। तो इतने में 1 अप्रैल की रात के वक्त उसका भाई उसके कमरे में आ जाते। अब वो समझ नहीं पा रहे थे रात के वक्त भाई क्यों आया, और उसे गलत तरीके से देख रहा था। बहन थोड़ा सहम उठती है, जो भाई मुझे इस निगाहों से क्यों देख रहा है। बहन इतने में कुछ समझ पाती है, भाई जो है घर के अंदर घुस के घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब बहन डर जाती है भाई के इस हरकत की वजह से। वो क्यों पूछने लगे, जो भैया तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और क्यों दरवाज़ा बंद कर रहे हो। भाई कुछ नहीं कहता। भाई के अंदर तो हवस जाग उठी थी। अब भाई धीरे धीरे उसके पूरा करीब जाते हैं, वो एकदम कोने में सिमट जाती है। वो आवाज़ भी नहीं कर पा रही थी, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तब उसका भाई जो है उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, वो विरोध करती। तभी जो है बहन का हाथ पैर बांध देता है। ये उसका भाई अपनी ही बहन का हाथ पैर बांध देते हैं, और बांधने के बाद उसके साथ उसके शरीर के सारे कपड़े उतार देता है। बहन शर्म से लाल लाल हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको तो सब कुछ एकदम झटका सा लग रहा था। और उसके बाद वो भाई उसका रेप करता है। रेप करने के बाद अब उसे कहता है, देख इस बात को तो किसी को मत कहना, क्योंकि वो बहन तो विरोध कर रही थी, रो भी रही थी, जो भैया तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो भाई उस टाइम भाई कहता है, देख 15 दिन के अंदर तेरी शादी होने वाली है और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और हाँ इस बात को अगर तूने किसी से कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आखिर में वो धमकी भी दे डालते हैं, और उसके बाद वो कमरे से निकल जाता है। 16 अप्रैल की दिन आती है, यानी सुबह होती है। सुबह होते ही लड़की ने पूरी बात अपने माँ को बताती है। माँ उसके पिता को बताते हैं, यानी पति को बताते हैं। अब पति पत्नी यानी उस पीड़ित लड़की के माता पिता जो है
अपने बेटे को बचाने के चक्कर में अपनी ही लड़की के साथ, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है रात को, अपनी ही बेटी को समझाने लगते हैं, जो बेटा देख, तेरा भाई है वो, और जो कुछ भी हुआ तो उसे भूल जा, और इस बात को तू अपनी ज़बान पर मत लाना। वाकई तेरे 15 दिन में शादी होने वाली है, 15 अप्रैल को शादी है, 2 अप्रैल की बात ही यही है। तो इस बात को तो किसी को मत कहना, नहीं तो तेरे भाई को जेल हो जाएगा, हम लोगों का पूरा बदनामी होगी, और तेरा शादी भी टूट जाएगी, और दोबारा तेरा शादी नहीं हो पाएगी, तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। माँ ने आप अपने लड़की को, पिता ने भी अपने लड़की को समझाते हुए इस बात को कहा, क्योंकि उन लोगों को फिक्र था जो बेटे का क्या होगा। अब चुपचाप तरीके से सब कुछ रहता है। 15 अप्रैल आती है, शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, दुल्हन भी, वो लड़की भी जो है खामोश रहती, कुछ नहीं कहती, लेकिन उस रेप के वजह से उस लड़की के पेट में बच्चा ठहर गया था, यानी गर्भवती हो गई थी। अब शादी के दिन ही, जो सुहागरात में, उसको उल्टियाँ आने लगी। जब उल्टियाँ आने लगी तो लड़का जिससे शादी हुआ था वो हैरान हो गया, उल्टियाँ क्यों हो रहे। तो लोगों ने समझाया, भाई कुछ नहीं ऐसा है, दोस्त लोगों ने बताया, जो गाड़ी से आया हुआ है, सब लोगों को गाड़ी से ऐसा होता ही है, कुछ कुछ लोगों को उल्टियाँ हो जाती है, और ऐसे ही शादी समारोह का माहौल चल रहा है, घर में ऐसा महक वगैरह, खुशबू वगैरह लगाया जाता है, तो उसके वजह से उल्टियाँ हो, तू फिक्र मत कर, इले कुछ नींबू वगैरह सुंघा दे तो उल्टियाँ रुक जाएगी, और उल्टियाँ रुक भी जाती है। लेकिन दुल्हन तो उसी के घर में थी। फिर कुछ दिन बाद उल्टियाँ होने लगी, फिर कुछ दिन बाद उल्टियाँ होने लगी। 29 अप्रैल तक कई मरतबा उल्टियाँ हुई, तो ससुराल वाले, जो लड़के का परिवार है, उन लोगों को भी थोड़ा डाउट होने लगा। उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे, जो इतना जल्दी कैसे गर्भवती हो सकते हैं, ऐसा इसका लक्षण तो ऐसा लगता है जैसा कोई लड़की पहली बार गर्भवती होती है और उसको उल्टियाँ आने लगती है, बार बार चक्कर आने लगता है, इस लड़की के साथ, हमारे बहू के साथ वैसे ही कुछ हो रहा है। तो अपने बेटे को कहता है, जा बहू को लेकर डॉक्टर के पास जा। बेटा भी बहू को, अपने पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास, लेडीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं। जाने के बाद लेडीज डॉक्टर से कहते हैं, जो ऐसा ऐसा है, उल्टियाँ हो रहे, हमारे शादी इतने दिन में हुआ, हमारे अभी नई नई शादी हुआ, और डेट नहीं बताया था हमारा शादी नई नहीं हुई है। तो डॉक्टर चेक करते हैं और उसका कुछ टेस्ट करता है, खास करके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था नई नई शादी हुई है, और इस बात को अगर कहेंगे सामने वाला बहुत खुश हो जाएंगे। वो लड़की वो डॉक्टर बाहर आती है और हंसते हुए उस लड़का को कहता है, उस मतलब उस महिला पीड़ित लड़की का पति को कहते हैं, जो मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं, और आपका जो पत्नी वो 1 महीने का गर्भवती है, उसके पेट में 1 महीने का बच्चा। इसे सुनने के बाद ही तो लड़के का पैर तले जमीन खिसक जाता है। 29 अप्रैल को डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन 15 तारीख को उसकी शादी हुई थी, महज 14 दिन ही हुआ था। अब डॉक्टर बता रहे इसके पेट में 1 महीने का बच्चा है। तो किसी को भी आश्चर्य होता। फिलहाल वो लड़का जो है चला आता अपने पत्नी को लेकर, और घर वाले को आके बताते हैं। बताने के बाद घर वाले भी सब हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद उस लड़की से पूछा जाता है, खास करके सास ने उससे पूछा, और लड़की ने पूरी बात बताई, जो मेरे साथ रेप किया था मेरा भाई 1 अप्रैल की रात को। और उसके बाद मेरे माता पिता को मैंने जब इस बात को बताया, उन लोगों ने भी भाई का साथ दिया और मुझे चुप करा दिया। लड़की का सास पुलिस स्टेशन जाती है, और जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है। फिर उसके बाद उस हैवान को हिरासत में ले लेता है और उसको जेल भेज देता है। वाकई सगे भाई ने अपने बहन के साथ रेप करता है, और इस बारे में जब परिवार वाले को पता चलता है, लड़की के माता पिता को पता चलता है, तो लड़की के माता पिता उस लड़का को बचाने के चक्कर में और अपने ही लड़की को कहते हैं, बेटा चुप हो जा, तेरा शादी 15 दिन में होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अगर तू इस बात का जिक्र भी किया, जबान पे भी लाया, तो तेरा भाई का तो जेल हो जाएगा, हमारा बदनामी होगी, और तेरा भी शादी कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा समझाते हैं। और वाकई किसके ऊपर भरोसा करे, किसके ऊपर यकीन करे। वो तो हैवान बन चुका था भाई, उसने गलत काम किया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गलत काम जो है गलत किया था उस लड़की के साथ उसके माता पिता ने। जो लड़की के साथ ये सब कुछ एक बेटे ने किया, उसका सगा भाई ने किया, उसको पर्दा डाल दिया और लड़की को चुप करा दिया। मैं तो समझता हूँ उस लड़के से ज़्यादा उस लड़का और लड़की के माता पिता को सज़ा मिलना चाहिए, जो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद अपनी बेटी को कैसे चुप करा सकती है, और ऐसा हैवान को कैसे बचा सकते हैं। भले ये आप चुप करा देते बदनामी के डर से, लेकिन उस हैवान को कैसे आप लोग बचाने के चक्कर में थे, सोचने वाली बात है। बहरहाल
अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।